नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस तैयारी के सफ़र में अगर आप लगातार परेशान होते जा रहे हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं पर सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक जाता है, फाइनल मेरिट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आज इन्हीं विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से रीज़न है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और अब आपको कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे आप सेलेक्ट हो जाएं। सिलेक्शन के क्रम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन से पॉइंट्स रहेंगे, क्या रीज़न है, इसका सॉल्यूशन क्या है, एक कंप्लीट रोड मैप कैसे बनाएं कि आप सेलेक्ट हो सकें। क्योंकि लगातार सिलेक्शन से जब देखो 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है वैसे वैसे फैमिली प्रेशर हो जाता है, समाज में लोग क्या बोलते हैं, आप कहीं पर भी जाएं लगातार सबका एक ही प्रश्न रहता है, बेटा इस बार क्या कर रहे हो, जवाब नहीं मिलता है। दोस्तों के बीच में कंपटीशन हो जाता है, दोस्तों के साथ समस्याएं आ रही होती हैं, दोस्त अलग से पूछते हैं अभी पेपर देने फिर देने जा रहे हैं, अभी फिर जा रहे हैं पेपर देने। अब ये सारे जब क्वेश्चंस मन में उठते हैं तो मन एकदम हताश हो चुका होता है। इस हताशा को दूर करने के लिए क्या तरीके हैं, तो बेटा मैं पहली बात कोई भी लाइन नहीं बोलूँगा, कोई आपको मोटिवेशन नहीं करूँगा कि एपीजे अब्दुल कलाम 5 बार पढ़ते गए, 10 बार पढ़ा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। देखो बेटा सीधी सी चीज़ है, बहुत सटीक सी बात है। सिलेक्शन ना होने के पीछे का रीज़न आपको समझना पड़ेगा कि 2 ही रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो आपका डिटेल टॉपिक्स कवर नहीं है, टॉपिक्स में आपकी गलती हो रही, या आप जो भी क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं वो क्वेश्चंस आप डिलीवर नहीं कर पाते। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अब आप वर्तमान समय में एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधार सकते, कोई समस्याओं को निदान नहीं कर सकते हैं। केवल जिस तरह का सॉल्यूशन, जिस तरह का रोड मैप तैयार है उसको फॉलो करके आप खुद के जीवन को सुधार सकते हैं। अगर आप इस समय सोचें कि मैं एक नया रोड मैप बना दूंगा, मैं एक नया तरीका बना दूंगा कि मैं पूरे के पूरे समाज को सुधार दूं, पूरी पूरी सोसाइटी को सुधार दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट जॉब पाना है तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एक फिक्स तरीका बनाया गया है, फिक्स पाथ बनाया गया है, उस पाथ को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी पाथ को फॉलो करके ही आप सेलेक्ट होंगे। कोई रिवाइवल किड होने की वजह से आप अचानक नहीं सेलेक्टिव हो जाएंगे। सिलेक्शन लेने के लिए भी कई चरण होते हैं, कई स्टेप होते हैं, कई तैयारी करने का तरीका होता है जिसको हमें समझना पड़ेगा। अब बेटा देखो, अगर आप 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं या आज आपका पहली बार है, अगर आपका पहली बार है और आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, डिटेल से देखिएगा, तब समझिएगा। तो बेटा मैं यहाँ पे चर्चा अब उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के करूँगा जो 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर बेटा आपको तैयारी करते हुए 2 साल भी हो चुके हैं तो एक बात तो फिक्स हो गई है कि आपको सिलेबस का एक बार नॉलेज हो चुका है कि सिलेबस कैसा आता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, और आप 1-2 एग्ज़ाम्स को फॉलो अप कर चुके हैं। आप ये किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को देने गए थे, आपने दिया, हो सकता है उसका आपका प्री का स्टेज निकला हो, किसी में 2 स्टेज हो सकते हैं, तो हो सकता है मेंस का निकला हो। जैसे आप यूपी ट्रिपल एससी को उदाहरण ले लेते हैं, हमारी संस्था यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीआरबी को पढ़ा रही होती है, इस वजह से हम इनको ज़्यादा अच्छे से टारगेट कर पाते हैं। और इसी के साथ अभी हम लोग स्टार्ट करें यूपी पीआरबी, सही लिखा ना, हाँ, इनको टारगेट करते हैं। अब जैसे यूपी ट्रिपल एससी में आपके पेट में हो सकता है कि अच्छे मार्क्स आए हों, या हो सकता है पेट में अच्छे मार्क्स ना आए हों। अगर अच्छे मार्क्स आए थे तब आपको मेंस देने को मिला होगा, मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसका सेकंड स्टेज देखने को मिलेगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, नहीं होगा तो नहीं देखने को मिलेगा। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो केवल 2 ही पॉइंट्स बनते हैं हमारे सेलेक्टिव ना होने के रीजन। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले देखो एक चीज़ हम पहले एक देखो, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सत्य है या नहीं, इसके लिए आप एक न्यूज़ कटिंग देखिएगा। 3R फॉर्मूला है, रीड, रिकॉल, रिव्यू। अब ये 3R फॉर्मूला किस तरह से काम करता है उसको समझते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे, पता नहीं इसके बारे में चर्चा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप पढ़ लीजिए। क्या है, प्रैक्टिकल स्टेप उठाओ, सेल्फ एनालिटिक्स करो, स्ट्रेटजी बदल दो, कंसिस्टेंसी लेके आओ, PYQs लगाओ, पॉजिटिव माइंडसेट लगाओ। ये सब चीज़ें मैंने सोची थी स्लाइड बनाने से पहले कि मैं इन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा, पर अब बात करते करते एक ऐसी मोड़ पे आ चुका हूँ कि इन पर चर्चा करने के मेरे पास समय नहीं है, या इनको मैं उतना महत्व नहीं दे पा रहा हूँ। बात क्या है, देखो बेटा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन के लिए आपको कुछ स्टेप्स पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला क्या है कि आपको डिटेल टॉपिक्स आपने कवर किया हो। अब वो वाले दिन चले गए जब आप 50,000 क्वेश्चन पढ़ लेते थे, 1 लाख क्वेश्चन पढ़ लेते थे और आपका सिलेक्शन हो जाता था। आज से अगर 5 साल पहले की चर्चा करें या 6 साल पहले देखें, 5 से 6 साल या 10 साल पहले देखें, तो जीके जीएस का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता था। अगर आप जीके जीएस के 50,000 या 60,000 या 1 लाख क्वेश्चन रट लें, अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। परंतु आप एमसीक्यूज में भी वो एमसीक्यूज की तरह नहीं पूछता है, वो उसको डिटेलिंग करने लगा है। तो अब ये 50,000 या 60,000 या 1 लाख
मजाक वाला तो मेथड काम नहीं करेगा। अब केवल एक मेथड काम करेगा कि आपने उस टॉपिक का डिटेल एनालिसिस किया है या नहीं, हर एक टॉपिक को डिटेल एवं गहन अध्ययन किया है या नहीं। अगर ये गहन अध्ययन किया है तभी जाके आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा पाएंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा पाएंगे तो आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अब डिटेल टॉपिक्स का अध्ययन कहाँ से करें, किस तरह से करें, एमसीक्यूज कैसे करें, प्रैक्टिकल कैसे करें, इनको समझने से पहले एक बार और स्ट्रक्चर समझते हैं। अभी तक क्या होता था, सिर्फ जीके जीएस का एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो अभी सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले क्या है, एक सब्जेक्ट होता है जीके जीएस, जीके जीएस के बाद सब्जेक्ट आता है मैथ का, मैथ के बाद आती है रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आता है हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन आता है हिंदी या इंग्लिश में। अब अगर यूपी ट्रिपल एस साथ दे रहे हैं तो यूपी जीके आपको देखने को मिलेगा और कंप्यूटर देखने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्स में मैथ नहीं आएगी, कुछ एग्जाम में रीजनिंग नहीं आएगी, कुछ एग्जाम में यूपी जीके। आप समझ लीजिएगा आपका जो भी एग्जाम्स है कुछ इसी तरह के सिलेबस, इसी तरह के सब्जेक्ट्स आपके आ रहे होंगे। पहले क्या होता था, आज से अगर 5 से 6 साल पहले की चर्चा करेंगे, जीके जीएस के 50,000 या 1 लाख क्वेश्चन लगा लो, मैथ के सारे फॉर्मूला रख लो और तरीके समझ लो, रीजनिंग में फिक्स पैटर्न होते थे उन पे समझ लो, हिंदी और इंग्लिश के अगर आप 10,000 से या 20,000 तक के क्वेश्चन भी आप रट लेते हैं तो आपका हो जाएगा। यूपी जीके के वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आती थी, सीधा सीधा क्वेश्चन आता था। इससे पहले 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं, एकदम सीधे क्वेश्चन पूछा जाता था, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे। कंप्यूटर में भी वन लाइनर स्टेप्स, वो भी का शॉर्टकट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। परंतु अब क्या हुआ, अब ये एग्जाम पैटर्न पूरी तरह समाप्त हो गया, अब इससे संबंधित नहीं पूछा जाता। जीके जीएस में काफ़ी डिटेलिंग पूछी जाने लगी है, और अब अगर आप डिटेल्ड टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ रीजनिंग में आप बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हायर लेवल पे क्वेश्चंस का तरीका बदल दिया गया है, उसमें स्ट्रक्चर और तरीके से जोड़े गए हैं। रीजनिंग में पहले केवल वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि एक पंक्ति में 10 लोग खड़े हैं, सोहन नीचे से 5वें नंबर पे तो मोहन ऊपर से 3रे नंबर पे, दोनों के मध्य में कुल कितने कैंडिडेट्स हैं, सिंगल सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का तरीका बदल दिया गया है, 2 रोज बना दी गई, दोनों में किसी को उत्तर की ओर मुख कर दिया गया, किसी को दक्षिण की ओर मुख कर दिया गया, उसके बाद तरीका पूछा गया। मतलब अब ये सिलेक्शन लेना, जिन लोगों ने 5-6 साल पहले सिलेक्शन लिया था उस मेथड से काम नहीं बनेगा। अब आपका सिलेक्शन बनेगा डिटेल टॉपिक के साथ, टॉपिक्स को समझने के साथ, साथ ही साथ उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने के साथ। अब ये प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि देखो यार हम लोग इंसान हैं और इंसानों की तरह थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि हम लोग किसी दिन उठे और जीके जीएस का हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया कि जीके जीएस लगभग 90 घंटे में खत्म हो जाती है, तो हम लोग 90 घंटे लगातार पढ़ते रहें और जीके जीएस हमारा पूरा तैयार हो गया है। उसके बाद हम लोग मैथ में जाएँ, मैथ में लगभग लगता है 60 से 80 घंटे, मान लो 80 घंटे में मैथ आपकी खत्म हो जाए तो लगातार 80 घंटे मैथ पढ़ ले। इसी तरह से अगर हिंदी की चर्चा करें तो हिंदी में अगर आप 20 घंटे की लगातार वीडियोस देख लें तो 20 घंटे में ये हिंदी का टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। मैं पढ़ाने की स्ट्रेटजी से तैयारी की बात कर रहा हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया और आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब क्या करना है, जैसे एक टॉपिक आपने उठाया जीके जीएस का, कोई भी टॉपिक उठा लिया, मैं मान लेता हूँ शुरुआत आपने सिंधु घाटी सभ्यता से की, जीके जीएस थोड़ा सा स्ट्रांग होता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ आप मुगल काल का आगमन, 2 टॉपिक्स एक साथ उठा लीजिएगा। मुगल काल का आगमन नहीं, यहाँ पे आप मुगल काल मत उठाइएगा, मध्यकालीन से उठा लेते हैं। हम लोगों ने उठा लिया चलो गुलाम वंश के बारे में। अब जब दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा, पहले तो हम लोग इसकी ले लेंगे डिटेल्ड क्लास। डिटेल क्लास लेने के साथ क्या होगा कि हमें इसका डिटेल अध्ययन कवर हो जाएगा। इसके बाद शाम के समय इन्हीं टॉपिक से संबंधित उन क्वेश्चंस को लगा लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह, जो आपके एग्जाम्स में आए थे। एग्जाम्स, आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी करें उसमें जितने भी क्वेश्चंस सिंधु घाटी सभ्यता गुलाम वंश से पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस को एक साथ रखें, एक साथ पढ़ लें। जब आपने सुबह क्या किया, सुबह आपने उसका डिटेल टॉपिक्स पढ़ा, डिटेल एनालिसिस किया, शाम को आपने उसको टॉपिक वाइज पढ़ लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाइज पढ़ लिया। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्यों, क्योंकि अब जो एग्जाम्स में आपको देने जाना है, आपको एग्जाम में डिटेल आंसर नहीं लिखना है। आपको वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जवाब देने हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स की कहाँ पे आपकी कमियां हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपके वीक हैं। अब आप यहाँ के बाद जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे तब आपने वीक टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। वीक जहाँ पे आपको कमजोर
टॉपिक्स मिल जाएं, उन्हीं टॉपिक्स को फिर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जहां पर आपने रिवीजन किया, देखो डिटेल टॉपिक किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया, फिर रिवीजन किया, ये तीसरे स्टेप के बाद आपका एक सिंगल टॉपिक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ये टॉपिक अब आपका नहीं भूलेगा। फिर सेकंड डे दूसरा करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, पांचवा करिए, छठा करिए, सातवां करिए। सातवें दिन होता है संडे का दिन। संडे के दिन फिर से एक बार रिवीजन करिए, जहां पे आपने स्टार्टिंग से अभी तक जितना भी पढ़ा उन सब का एक सेकंड में मतलब 1 घंटे 2 घंटे के अंदर जितना भी समय लगे रिवीजन कर लीजिए। अगर इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल का पेपर हो, यूपी एसआईएमबी का हो, कांस्टेबल का लेवल हो, या कोई भी लेवल का एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में सिलेक्शन केवल इन्हीं 3 स्टेप पे होगा। पहले क्या रहेगा, पहले आपको डिटेल टॉपिक्स कवर करना है। डिटेल टॉपिक्स कवर करने के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद फिर रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद आप लोगों को उसके प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। अगर इस तरह से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे आपका यूपी ट्रिपल का कोई पेपर लगा हो, आपका एसएससी का पेपर लगा हो, या कोई भी मान लेते हैं आपका यूपी पीआरबी का लगा हुआ है, आपका डिफेंस का लगा हुआ है, आपका रेलवे का लगा हुआ है, हर एक एग्जाम में सिलेक्शन इसी तरह से होगा। सिलेक्शन का केवल यही एकमात्र तरीका है। अब वो वाले तरीके चलेगा कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन 1 लाख 2 लाख वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन केवल तब होगा जब आप हर टॉपिक को डिटेल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। अब द एग्जाम बडी की ओर से मैं आप लोगों को इस बारे में, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, ठीक है, आपकी इच्छा करे तो आप जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं अपना थोड़ा सा प्रमोशन करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे हम आपकी मदद करेंगे आपको इस तरह से सिलेक्ट बनने के लिए। देखो बेटा, पहली बात ध्यान रखो, वीडियोस में जितनी मोटिवेशन की बात थी, जो करना था, अगर आपकी इच्छा करती, यहां तक आप वीडियो को देखिए, स्किप कर दीजिए। अब आपकी इच्छा करती है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम किस तरह से पढ़ाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आपकी तैयारी। आप देखो हम आपकी तैयारी कैसे कराएंगे। हम आपको सबसे पहले तो किसी भी हर एक टॉपिक का डिटेल्ड पढ़ाएंगे, डिटेल एनालिसिस हर एक टॉपिक वाइज करेंगे, और इसके जस्ट बाद आप लोगों को सिलेबस की वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सिलेबस की वीडियो में हर टॉपिक्स को मैंने डिटेल्ड किया है, डिटेल्ड वाइज कवर किया है कि टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में किस तरह से कवर किया जाएगा। और उसमें हम लोग टारगेट रखेंगे 60 डेज का, 60 + 30 का। 60 दिन में हमारा टारगेट रहेगा पूरा करना। 30 दिन अगर थोड़ा सा अप डाउन होता है तो कुल मिला के 90 डेज के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक्स कवर किया जाएगा। अब इस कवर करने के साथ ही साथ इसमें क्या होगा, सुबह के समय आपकी डिटेल क्लास होगी, शाम के समय आपके एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। मॉक टेस्ट की क्लास आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिलेगी, डिटेल क्लास केवल ऐप में रहेगी। ऐप में आप उसमें किसी भी बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जैसे अगर आपका सपना है उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दरोगा बैच लेंगे, एसआई के लिए दरोगा बैच लेंगे। मान लेते हैं किसी का सपना उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने के लिए, तो वो लेखपाल बैच ले रहा होगा। और सपोज कर लेते हैं कि किसी का सपना है कि उत्तर प्रदेश में कनिष्क सहायक बनने के लिए, क्योंकि अभी इसके एग्जाम्स होने वाले हैं तो ये बनने का। अब आप इनमें से अपना डेडिकेटेड बैच ले लेंगे, जो भी बैच लेने की आपकी इच्छा करती है। आपको उस बैच में सबसे पहले मॉर्निंग की क्लास हुआ करेगी। मॉर्निंग में आप लोगों को डिटेल टॉपिक्स कवर कराया जाएगा, आप लोगों का डिटेल टॉपिक्स कवर कराया जाएगा। और ये डिटेल टॉपिक्स की पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी। ये पीडीएफ आप लोगों को ऐप पे ही मिला करेगी, ये केवल आप ही लोगों के लिए रहेगी। इसी ग्रुप में आपको हर एक ग्रुप वाइज डाउट सेशन मिला करेगा, और ये डाउट सेशन जो होंगे, ये डाउट सेशन आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपने क्लास ली, क्लास लेते समय आपको कोई समस्या आई, या आपको कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आया, या कोई ऐसी सिंगल लाइन रही, या कुछ ऐसा पॉइंट्स रहे जो आपको बार बार माइंड में जा ही नहीं रहा, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं, या जो भी समस्या आप बता सकते हैं। इसके बाद जहां पर आपके डिटेल क्लास सेशन खत्म होगा, उसी के साथ शाम के टाइम में आपकी एक मॉक टेस्ट की क्लास होगी। ये मॉक टेस्ट की क्लास लाइव होने से पहले 1 घंटे पहले आप लोगों को इसकी पीडीएफ और डाटा मिल जाया करेगा, इसके क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे, ताकि आप खुद से एक बार मॉक टेस्ट दे सकें। अगर आप मॉक टेस्ट देने के बाद लाइव क्लास सेशन लेते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और ये पीडीएफ और ये सेशन, ये सभी चीजें ऐप पर ही मिला करेंगी। मॉक टेस्ट की क्लास ऐप और ऐप के साथ भी अपलोड, ऐप के साथ साथ ये यूट्यूब पर भी होगी, ताकि थोड़ा सा हम अपना प्रमोशन कर सकें, हम और भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। ये मॉक टेस्ट देने के बाद, जैसे आपने अगर दरोगा बैच लिया जस्ट सपोज, और आपके दरोगा बैच की एकदम एग्जाम डेट आ जाती है कि आपकी एग्जाम नवंबर में है, जस्ट सपोज करते हैं आपके नवंबर में एग्जाम डेट आ गई, तो जिस दिन एग्जाम डेट आएगी, ये बात ध्यान रखना, कम से कम 20 से 25 दिन का समय मिलेगा। हम लोग मोटा मोटे मान लेते हैं कि 30 दिन पहले तो आपको अवगत कराया जाएगा कि आपका एग्जाम आने वाला है।
तो इन 30 दिनों में फिर आपके डेली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होंगे, और ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होंगे ERSM, एरर सॉल्यूशन मेथड के तरह। एरर सॉल्यूशन मेथड क्या है? आपको एक प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन कराया जाएगा। अब ऑनलाइन कराने से क्या रहेगा, मुझे एक एक बच्चे का डाटा मिलता रहेगा कि किस बच्चे के कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आप लोगों में से जैसे मान लेते हैं 1000 कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं, इन 1000 कैंडिडेट्स ऑनलाइन टेस्ट पेपर देंगे, और इस टेस्ट पेपर में मान लेते हैं कि किसी भी टॉपिक्स में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर निकल के आएगा जो टॉपिक में सबसे ज़्यादा गलतियां लोगों की हो रही हैं। तो आपका टेस्ट होगा मंडे के दिन। मंडे के दिन ये हमें शाम तक डाटा मिल जाएगा कि ये सिंगल टॉपिक्स हैं जो लोगों के ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो जो जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे होंगे उस टॉपिक्स की वीडियो आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे को मिल जाया करेगी। ट्यूसडे और वेडनेसडे को उसका हम लोग दोबारा से डिटेल ऑपरेशन कर लेंगे, डिटेल एनालिटिक्स कर लेंगे, ताकि आपकी गलतियां यहाँ से मिल जाए। ये क्या हुआ? पहले ESM, एरर सॉल्यूशन मेथड, पहले आपको एरर मिली, एरर का सॉल्यूशन करेंगे, उस तरह से हम लोग यहाँ पे आपकी गलतियां कवर कर लेंगे। अब सिलेक्शन ना होने का रीज़न क्या था? सिलेक्शन ना होने का एकमात्र रीज़न था कि आपसे गलतियां हो रही थी और उस गलतियों का समाधान नहीं कर पा रहे थे। यहाँ से क्या हुआ? गलतियां मिल गई, गलतियों का समाधान मिल गया, और जहाँ आपको इसका एक बार समाधान मिल गया, आपने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, फिर आपको कोई भी सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता है। अब सिलेक्शन की अगर इस मुहिम में आपको जुड़ना है तो UPSSC के लिए हमारे पास अभी कुछ लिमिटेड बैचेस हैं। जैसे कनिष्क सहायक का स्टेनो को स्टार्ट हो गया है, स्टेनो का बैच स्टार्ट हो चुका है, और इसी के साथ ही साथ हम अभी लेखपाल का बैच लाने वाले हैं। लेखपाल के अलावा वीडियो का बैच रहेगा, VPO का बैच रहेगा। अगर आप इनमें से किसी बैच या किसी अदर बैच को लेना चाहते हैं, दोबारा ये सारे बैच लेने के लिए आपको एक ऐप डालना पड़ेगा, द एग्जाम्स बडी। ये ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, दोनों में से जहां से आपकी इच्छा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बैचेस परचेज कर लीजिएगा। UPSSC के साथ ही UPPRB में अगर चर्चा करें तो UPPRB में अभी हमारे पास 2 बैचेस हैं। एक आप लोगों का दरोगा बैच है, ठीक है, और दूसरा आप लोगों का सिपाही बैच है। तो दोनों से आप जुड़ सकते हैं। इसी के अलावा होमगार्ड वगैरह के बैचेस के बारे में प्लान कर रहे हैं, अगर आप उनकी बैच की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर बैच में अगर आप कोई अदर बैच चाहते हैं जिसकी तैयारी अभी हम नहीं करा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 9889057003 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पे व्हाट्सअप के साथ ही साथ अगर आपकी इच्छा करती है तो आप कमेंट सेशन में बता दीजिएगा कि आपको पर्टिकुलर ये बैच चाहिए। आपके एक एक कमेंट को पढ़ने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार हाजिर रहती है। हम लोग चैनल पर नए हैं, इस सेशन पे नए हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, पर एक बात का वादा करते हैं कि सिलेक्शन दिलाना और सिलेक्शन कराना ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमको सिलेक्ट है इसलिए आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार और देख लेते हैं। हाँ, ये यार हमने स्ट्रक्चर बनवाए थे, पर क्या करें, जितने स्ट्रक्चर बनवाते हैं उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने में। डिटेल बैच रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के बैच आने के 30 से 40 दिन पहले से स्टार्ट होंगे। जैसे ही आप लोगों के एग्जाम डेट निर्धारित हो जाती है वैसे ही, ठीक है, ये पूरा सेशन रहेगा। और बैचेस कहाँ पे, जरा उनको देख लेते हैं बेटा। देखो, ये है स्टेनो का बैच जिसकी फीस है 999 रुपीज़, परंतु अभी ऑफर चल रहा है 70% ऑफ, और ये ऑफर केवल और केवल 10 सितंबर तक रहेगा। तो जो कैंडिडेट 10 सितंबर तक जुड़ते हैं सभी लोगों को 70% ऑफ बैच मिलेगा। 10 सितंबर के बाद इसकी फीस फिर से रिवर्स टू बैकवर्ड हो जाएगी, ठीक है। 2999 में अभी आप लोगों को कनिष्क सहायक, स्टेनो, लेखपाल, दरोगा और सिपाही ये बैचेस अभी आप लोगों को एक्सेसिबल हैं, आप इनसे जुड़िएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।